अनमोल रतन है दाता, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी, वाणी लिखवा दो। अब गरीबदास जी चल पड़े उठ के, उसको पक्का करने के लिए। गांव वालों ने सोचा बाबा जी का भी असर हो गया इसमें, तो बुरी बला है कि गरीबदास में, कि बाबा जी भी पागल हो गया, इस पर भी असर हो गया इस बच्चे वाले संकट का। वो तो संकट देखा था उन्होंने, संकट मोचन थे वह। अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं, जब भी मिल जाते हैं 1-2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते हैं। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई महात्मा जी, अगर सारी लिख है ना मैं जो लिखवाऊं टोटली तो बोलूंगा, ना मैं बोलूंगा नहीं, सारी लिख ले। क्योंकि वो लिखना जानता था, गरीबदास जी अशिक्षित थे, तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बड़बेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें एक जांडी का पेड़ था, वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया, उसके स्थान पर वैसे यादगार सी बना रखी। तो वहां बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते थे। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे, तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफी समय तक ये वाणियां लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो इस प्रकार देखो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सशरीर, उसका नाम कबीर है, और वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं की किसने? आज तक किसी भी संत महापुरुष या जिसको हम भगवान मानते थे उनकी किसी हिस्ट्री में दिखा दो जो वेदों से मिलती हुई लीलाएं की हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वेद बताते हैं और वही लीला परमात्मा ने की है, और आंखों देखा संत बताते हैं। और अब भी विश्वास ना होगा तो फिर कब होगा? यानी विश्वास तो होगा ही होगा, लेकिन जो ना सुनते उन्हें एक बार ये कड़वा सा लग गया है, और फिर देखना कितना मीठा होगा। तो आज का जो विषय था कि परमात्मा पर विश्वास हम कैसे करें, कि वहां कैसा लोक है, कैसा स्थान है। तो गरीबदास जी ने कहा है, अरस कुरस पर श्वेत गुमट है, ता परमेश्वर का डेरा। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। कि समय जा रहा है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि भक्ति सत्य नहीं की, पूर्ण संत की तलाश नहीं की, तो फिर रोया करोगे, उस समय फिर हाथ नहीं लगेगा। तो समझा है तो सर धर पाओ और बहुर नहीं रे, ऐसा था साध साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। वे सभी पुण्यात्माएं हैं जो परमात्मा के इन वचनों को किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं, चाहे कोई वो सीडी सुनते हैं, डीवीडी सुनते हैं, या किसी टीवी चैनल पर सुनते हैं, या परमात्मा के इस सच्चे दरबार में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर के ये वचन सुनते हैं। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इस ज्ञान को सुनकर जो इसका अनुसरण करता है, इस ज्ञान को ग्रहण करके फिर इसके अनुसार वो कार्य क्रिया करता है, यानी दीक्षा लेता है,
फिर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। गुरु पद सेवै बिरला कोई, जाप कृपा साहेब की होई। गुरु जी की पद माने पद्धति, गुरु जी के द्वारा, सतगुरु के द्वारा बताई गई पद्धति यानी पूजा की विधि के अनुसार जो साधना करते हैं वो परमेश्वर के विशेष कृपा पात्र होते हैं। जो सत्संग सुनते हैं वो भी पुण्यात्मा होती है, और सत्संग सुन के जो तड़फ उठती हैं, तिलमिला जाती हैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए और परमात्मा पाने के लिए, और वो दीक्षा ग्रहण करके आजीवन मर्यादा में रह के ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। आप जी उन विशेष कृपा पात्रों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है। इतनी सर्दी के अंदर और कहां कहां से कितने लंबे सफर को तय करके आप छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर इस दरबार में पहुंचे हो, आपके ऊपर परमात्मा घना प्रसन्न है। अपने आप ही आपको प्रेरणा करता है, आप ही आपकी व्यवस्था करते हैं। किसी के पास कोई भी चीज का अभाव है, धन नहीं है, वो व्यवस्था भी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहीं ना कहीं से आपको वो व्यवस्था करते हैं और फिर प्रेरित करते हैं और फिर यहां लाते हैं, नाम दिलाते हैं। करे कराव ऐसाइया मन में लहर उठा, दादो सज्जर जीव के वो आप बगल हो जा। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान दिया जाता है, आत्म ज्ञान, उसके साथ साथ परमात्म ज्ञान। आत्म ज्ञान है कि आप कौन हो और मनुष्य जीवन आपको किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। और परमात्म ज्ञान है परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है, वो क्या सुख देता है और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सत्संग होता है। तो सत्संग में सबसे पहले आत्म ज्ञान कराया जाता है और फिर उसके बाद परमात्म ज्ञान होता है। आत्म ज्ञान ये है कि आप असंख्य युगों से इस काल के जाल में भटक रहे हो, जन्म और मृत्यु की इस फांसी पर लटक रहे हो। जब तक आपकी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते, चाहे सारी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहां वो सुख है ही नहीं 21 ब्रह्मांड में। जैसे नमक की बोरी में और बूरा का टेस्ट आ ही नहीं सकता, ये 21 ब्रह्मांड नमक की बोरी है, बूरा से मिलती जुलती है, सेम कलर है, सेम बोरी है, उनका आकार सेम है, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो सकता जो बूरा में टेस्ट है। वो सतलोक के अंदर वो सुख है जिसकी खोज हम यहां कर रहे हैं इस नमक के बोरे में। ये सपने में भी ना सोचना कि आप यहां सुखी हो सकते हो। इन व्यवस्थाओं को पाकर कोई निर्धन सोचता है धनवान हो जाऊं, घना सुखी हो जाऊंगा। धनवान स्वप्न में भी सुखी नहीं है। यहां पर
आज किसी के पास मान लीजिए पूर्व संस्कार से कोई संपत्ति अच्छी है, अरबपति है, करोड़पति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या है, वो गधापति है, फिर गधा बनकर घूम रहा होगा वहां कुर्डियों पर। तो ये आत्मज्ञान है। तीन लोक का राज जीव को जय कोई देवे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। कहने का भाव ये है, परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि ठीक है, अपने संस्कारवश चाहे कोई गरीब है, अमीर है, ताकतवर है, बलवान है, या निर्बल है, निर्धन है, परमात्मा की भक्ति सबको करनी होगी। और जिसके पास भक्ति नहीं है वो चाहे तीन लोक का भी पति बन जावे, स्वामी बन जावे, कहते हैं क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अंत में दुर्गति को प्राप्त होगा। और एक निर्धन कंगाल भक्ति कर रहा है और वो उस पूरी